दूसरी तरफ सीरिया पे भी ये बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि वो हिजबुल्लाह के अगेंस्ट लेबनान में अटैक करे। तीसरी तरफ आप देख लीजिए, इजराइल भी अपना दबाव कंटिन्यू बना के रखा हुआ है, और इजराइल ने ऑफिशियली कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पे वो अमेरिका को की अवहेलना करते हुए भी ईरान पे अटैक कर सकता है, क्योंकि उसके अस्तित्व का सवाल है। तो इस तरह से आप देख लीजिए, खाड़ी के देश, इन जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, चाहे वो यमन हो, चाहे वो सीरिया हो या इजराइल, हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं ईरान को घेरने की। कहीं ना कहीं कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों परिवर्तन ला रहे हैं, क्योंकि उन पे दबाव ज्यादा है। उनको कुछ ना कुछ ऐसी जीत हासिल करनी है, भले ही वो सिंबॉलिक हो, नहीं तो इलेक्शन में उसका बहुत बड़ा खामियाजा राष्ट्रपति ट्रंप को भुगतना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर पांडे, हमने जिक्र कर लिया रणनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर किस तरीके से ट्रंप जो है दबाव बना रहे हैं। सैन्य दबाव बनाने की क्या स्थिति में है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं सीमित हो गए हैं रक्षा संसाधन, अमेरिका में दबाव पड़ रहा है, बोझ पड़ रहा है। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया, वो जंगी जहाज़ों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि 11 जहाज़ आपके कहे जाते हैं, लेकिन ऑपरेशनल क्यों नहीं है? क्यों आपको यहाँ से एक जहाज़ जो है जो मिडिल ईस्ट में तैनात था वो 250 दिन तक वहाँ पर रखना पड़ा? क्यों आप चेंज नहीं कर पाए? वहाँ के सैनिक इतने ज़्यादा डिप्रेस हो गए कि इस तरह की रिपोर्ट्स थी कि खुदकुशी करने पर आमादा हो गए। देखिए, बिल्कुल आप सही चित्रण कर रही हैं पूरी वहाँ की हालात के। महत्वपूर्ण ये है कि आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आपको देखना होता है कि उसके रिपरकशंस क्या होंगे, और युद्ध जो है चल रहा है वो कितने दिन तक चल सकता है, आपका सप्लाई चेन की क्या जो है सुविधाएं हैं, क्या लॉजिस्टिक सपोर्ट आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि युद्ध चलता है तो वो उसमें असला, राशन और स्पेयर सब कुछ देना होता है, सब कुछ मुहैया कराना पड़ता है। आप बैठे हैं 6500 मील दूर, और युद्ध क्षेत्र जो है आपका इतना विस्तृत है, आपके 19 बेसेस हैं, 19 बेसेस पर लगातार अटैक कर रहे हैं। तो ये अटैक हो रहा है, आप जो अपने बेसेस को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, उनको ग्राउंड कवर और एयर कवर एक एडिशनल लोड है, तो उसके बाद आप अटैक करेंगे, पहली बात। दूसरी बात जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है कि जिस ये वहाँ के जो हालात है, आर्थिक जो स्थिति है, उसकी क्यों जिक्र हो रहा है बार बार? क्योंकि ट्रंप ने कहा कि 60 दिन का जब सीज फायर खत्म हो गया, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, हम या तो उनके ऊपर आर्थिक युद्ध कर रहे हैं या सैन्य युद्ध कर रहे हैं। बोला कि सैन्य युद्ध क्यों नहीं करना चाहते, जिसका आपने भी उल्लेख किया कि उनके पास 70 से 80% जो उनके इंटरसेप्टर से पेट्रॉइड के और थार्ड के वो कंज्यूम हो चुके हैं, टॉमहॉक मिसाइलें वो कंज्यूम कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि जितना उनको कंज्यूम करना था उससे 2/3 मतलब केवल 30% 35% बचा है। तो कैसे आप युद्ध जारी कर पाएंगे इतने बड़े फ्रंट पर? जो तीसरी बात जो उभर के आ रही है कि जब यूए की जिक्र किया गया, जो कि जो है सेकेंड लार्जेस्ट जो है उनका ट्रेड पार्टनर है, चाइना के बाद चाइना नंबर 1 है और यूए नंबर 2 है, और उसके साथ जो है वो लगभग 30 बिलियन पर एनम का जो है व्यापार होता है ईरान के साथ। अगर यूए के साथ जो संबंध अगर इस प्रकार से प्रभावित होते हैं तो निश्चित रूप से ईरान की जो अर्थव्यवस्था उस पर चोट पहुंचेगी। महत्वपूर्ण यह है कि जिस ईरान ने कहा था कि जो क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो $150 जाएगी, वो अभी 85 और 90 के बीच में है। कैसे संभव हो पा रहा है? उसका कारण ये है कि वहां पर जो नेवल ब्लॉकेड है उसकी छत्र छाया में अभी भी आज की डेट में भी 15 बिलियन बैरल पर डे निकल रहा है, और ये जा रहा है कहा जा रहा है कि 9 बिलियन जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा रहा है और 6 बिलियन जो है वो मंदाब से जा रहा है। तो बाबल मंताब में जो बाकी दूसरी परेशानियां हैं वो अलग हैं कि हुती और बाकी जो ईरान समर्थक ग्रुप हैं वो लगातार दबाव में बनाए हुए हैं साउथ अफ्रीका के, अरेबिया के। तो अब देखना ये होगा कि आप जो नीति निर्धारण करते हैं वो कैसे प्रभावित करती है, क्योंकि आपको इतना आसान नहीं होगा। आपके पास जो है असले खत्म हो रहे हैं, लड़ाई कैसे जारी करेंगे? इसी प्रकार ईरान की भी ऐसी हालत है कि उसके पास भी जो है आर्म सबमिशन चाहिए। कल एक जहाज उतरा है रशिया से जिसमें कि उसको ड्रोन के स्पेयर्स और बाकी जो दूसरे असला है TNT और ये सब दिया गया है। तो दोनों पक्ष जो है अभी समय आप चाहते हैं परचेस करना ताकि वो तैयारी कर सकें। निश्चित रूप से ये आने वाले दिन जो है वो निश्चित कठिनाई के होंगे, लेकिन पूरा विश्व जो है प्रभावित हो रहा है वो एक दुखद है, और किस प्रकार से पूरा विश्व जो है किस प्रकार से इसको अप्रोच करता है इस प्रॉब्लम को। डोनाल्ड ट्रंप को कैसे सद्बुद्धि आती है कि वो इसका एक ऐसा रास्ता निकाले। बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है डॉक्टर पांडे, उसकी तो कब से हम देख रहे हैं। उसके उलट ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अभी तो जो उन्होंने वो झंडा लगाया और ईरान UAE ओमान को अपना बता दी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। बहरहाल मिडिल ईस्ट में स्थिरता पर अमेरिका की बड़ी पहल, मिडिल ईस्ट में स्थिरता पर अमेरिका की पहल। अमेरिका ने कहा संयम और बातचीत ही आगे का रास्ता, सीरिया की इंटीग्रिटी और इजराइल की सुरक्षा पर जोर। इजराइल, तुर्की, सीरिया से अमेरिका की बातचीत जारी। ट्रंप की अगुवाई में मिडिल ईस्ट में बातचीत को बढ़ावा, ये अमेरिका ने कहा। अमेरिका का विजन है
समृद्ध मिडिल ईस्ट और स्थिर सीरिया। सीरिया अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहे, अमेरिका कह रहा है। इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार का अमेरिका ने समर्थन किया है। सीरिया की स्थिरता के लिए बातचीत पर अमेरिका का जोर। देवनाथ जी, इस पर कमेंट आपका। जी हाँ, ये बहुत ही चतुराई का कमेंट है। सीरिया और इजरायल के बीच में पिछले 48 घंटे से काफी तनाव है। जब से बशर अल असद को सीरिया से बाहर किया गया और जब से सीरिया में नई सरकार आई है अल-शारा जोलानी की, तब से इजरायल को लग रहा है कि सीरिया शायद भविष्य में इजरायल के खिलाफ एक टेंशन का माहौल क्रिएट कर सकता है। ऐसे भी सीरिया का जो गोलान हाइट वाला हिस्सा है उस पर इजरायल ने कब्जा किया हुआ है। सीरिया में जो अल-शारा की सरकार है वो थोड़ा रूस से और तुर्की से बातचीत शुरू कर चुकी थी। इससे इजरायल को काफी गुस्सा आया हुआ। दूसरी बात है कि तुर्की जो है वो कोशिश कर रहा है कि उत्तरी सीरिया में अपने एयरबेस को सैटेलाइट एयरबेस को फिर से एक्टिवेट करे। यह इजरायल को एक स्ट्रेटेजिक खतरा नजर आया। ऐसे में लग रहा था कि शायद इजरायल सीरिया पर हमला कर देगा। अब अमेरिका जो है वो इजरायल को कहना चाहता है कि किसी भी हालत में इजरायल सीरिया पर हमला ना करे, भयंकर हमला ना करे। छोटे मोटे हमले तो इजरायल करता ही रहता है सीरिया के ऊपर, बड़ा जनरल वॉर ना करे। तो इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने ये बयान दिया है कि सीरिया की स्टेबिलिटी भी अमेरिका को सुनिश्चित करनी है, जो कि एक दूसरा तरीका है डिप्लोमेटीज में कहने का इजरायल को कि इजरायल सीरिया पर हमले एक जनरल वॉर ना करे। जी ठीक है डॉक्टर सिंह, इस पर आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है मोनिका जी। सीरिया पे इजरायल ने कल 8 दफे अटैक किया है। उसकी जो एक एयर मिलिट्री बेस कह लीजिए उस पे अटैक किया है, और उस अटैक के पीछे वो सीधे सीधे कह रहा है कि तुर्की वहां अपना एक्टिवेट करना चाहता था, अपने सैनिक भी भेजना चाहता था। और खबरें यहाँ भी आई कि तुर्की का एक डेलीगेशन ऑलरेडी उस एयर बेस पे विजिट कर चुका था। तो इजरायल को तुर्की से हमेशा खतरा है, इजरायल को सऊदी से हमेशा खतरा है। तो इसलिए वो नहीं चाहेगा कि तुर्की यहाँ ज्यादा बनाए, और तुर्की की अपनी महत्वाकांक्षा है, उसके अपने मंसूबे हैं, और निश्चित रूप से इजरायल और तुर्की दोनों का 36 का आंकड़ा है। तो इसलिए इजरायल ने वहां पे अटैक किया, और वो इसमें चुप नहीं बैठेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने के कहने से उन्होंने अभी जेड कुश्नर, उनके जो दामाद हैं, उनको भेजा भी। वो जाके इजिप्ट में हमास का जो नया चीफ बना है क्या उसका अल साया कुछ है, वो उससे मीटिंग हुई है। सोचिए, वो जाके हमास के चीफ से मिल रहे हैं जेड कुश्नर, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी, क्योंकि जब इजरायल से उन्होंने मीटिंग की, इजरायल के प्रधानमंत्री ने सीधे नकार दिया कि इजरायल के कॉस्ट पे, उसके अस्तित्व के कॉस्ट पे हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। हम जब तक हमास नहीं सरेंडर करता तब तक इजरायल अटैक करता रहेगा। तो इजरायल दोनों फ्रंट पे, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो लेबनान हो, और हमास भी कह लीजिए, वहां भी कंप्रोमाइज की स्थिति में नहीं है। मुझे लगता है अमेरिका के राष्ट्रपति ये जो बयान देते हैं ये सिर्फ खोखला बयान है, दावा वो करते हैं, लेकिन सच्चाई धरातल पे वैसी नहीं है। कहीं भी देखिए, खाड़ी के देश मोनिका जी न अपना तेल गैस बेच पा रहे हैं, जो उनका सबसे बड़ा सपोर्ट है आर्थिक व्यवस्था का, आर्थिक उन्नति का, वो ठप पड़ा हुआ है। खाने की दिक्कतें हो रही हैं खाड़ी के देशों में, क्योंकि सप्लाई चेन पूरी तरह से बाधित है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो ऐसे में खाड़ी के देश तो निकलने की जुगाड़ खोज रहे हैं कि अमेरिका से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, और नए नए विकल्पों की भी वो तलाश कर रहे हैं। ये दिख भी रहा है, मक्का एकॉर्ड, उसका एक सामने एग्रीमेंट जो है, एक रिजल्ट आप वो देख लीजिए, क्योंकि ये तो अब्राहम एकॉर्ड लेके चलते थे, हो गया मक्का एग्रीमेंट। तो इनकी मजबूरियां बढ़ रही हैं, और हर देश कुछ ना कुछ अमेरिका का अल्टरनेटिव खोज रहा है। ये अमेरिका की ताकत में कमजोरी होती दिख रही है, क्योंकि उन पे भरोसा सिर्फ ईरान का ही नहीं, खाड़ी के देशों का भी घटा है कि वो इतने पैसे, इतने हथियार बेचता है, और इतने वो खर्चा सुरक्षा के नाम पे खाड़ी के देशों का करवाता है, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो अमेरिका वहां पीछे रहा, अमेरिका उनको बचा नहीं पाया। और इसलिए वो ईरान से भी कहीं ना कहीं बातचीत के द्वार खुले रखे हुए हैं, और इसीलिए देखिए
ओमान जो जीसीसी का पार्ट है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का, बाजाबता उसने कई राउंड्स की बात की है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बातचीत का विकल्प वो चाह रहे हैं कि ईरान के साथ सुलह के साथ हो, क्योंकि अमेरिका उनकी रक्षा करने में विफल रहा है। जी, और शायद इसीलिए अब अमेरिका बातों के जरिए ये दावे कर रहा है कि वो कितना ज्यादा सिक्योर कर सकता है या फिर यहाँ की शांति के लिए कितना प्रतिबद्ध है। इन सब के बीच गालिबाफ ने होर्मुज के नक्शे के सामने तस्वीर क्लिक करवाई है। गालिबाफ ने होर्मुज के नक्शे के सामने तस्वीर खिंचवाई है। गालिबाफ की तस्वीर के पीछे दिखा होर्मुज का नक्शा। ईरानी संसद स्पीकर का होर्मुज को लेकर बड़ा संदेश। होर्मुज के नक्शे के सामने गालिबाफ की तस्वीर वायरल हो रही है। होर्मुज पर तनाव के बीच गालिबाफ का नया पोस्ट। गालिबाफ की तस्वीर में होर्मुज का पूरा इलाका नजर आया है, तो तस्वीर भी आपके साथ साझा करने की कोशिश करें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉक्टर पांडे, क्या ये जवाब है जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अमेरिका का नक्शा दिखाया, या फिर कहें कि न्यू टेरिटरी जिस तरीके से अमेरिका ने दिखाने की कोशिश की है ईरान को, इस पूरे इलाके को, क्या गालिबाफ की तस्वीर उसका जवाब है? देखिए, निश्चित रूप से एक कहा जा सकता है कि एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि शुरू से ईरान कहता रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो उसका है और उस पर उसका वर्चस्व बना रहेगा। और जब भी उस पर कोई प्रकार के चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया तो उसने ऐसी प्रतिक्रिया दिखाई जिसकी वजह से पूरा विश्व जो है वो दहल गया। महत्वपूर्ण ये है कि जब मैं दहल गया बोल रहा हूँ तो वो आर्थिक रूप से मेरे कारण है उसके। तो महत्वपूर्ण ये है कि आप आगे के पॉलिसीज कैसे डिसाइड करते हैं, दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं मैं, अमेरिका या ईरान, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 6 महीने के बाद भी आप ऐसी जगह नहीं पहुंच पाए जहां से कुछ प्राप्त हासिल किया हो। अगर एसेस करें, आपने खोया ही है, चाहे आर्थिक रहो चाहे सैन्य क्षेत्र में हो। तो क्या आप लड़ाई लंबी करते रहेंगे इस मारे कि लोगों की जो लॉन्ग वॉर कैपेबिलिटी है उसका परीक्षण करना है, या आपको अपने कूटनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है? कुछ जो ऊहापोह की कंडीशन में दोनों पक्ष हैं। ऐसे में जरूरी है कि पूरा विश्व की जो हालत है उसको देखते हुए ईरान को चाहिए कि अपनी बात को, अपने अंदर जो दो ग्रुप बन रहे हैं उसको, जो मतभेद है उनको समाप्त करें और एक उचित जो अप्रोच होना चाहिए उसको फॉलो करें। अब ऐसी बात, ये नक्शे के बात जाता है, ऐसी आई क्यों? क्योंकि जब सीज फायर खत्म हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि हमेशा शब्दों में बने रहते हैं और न्यूज में आना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो अमेरिका का ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और आराम से जो है हमारे ऑपरेशंस होंगे। तो उसका प्रत्युत्तर निश्चित रूप से ईरान को देना था और उसके सामने हम देख रहे हैं ये तस्वीर और बाकी जो शब्द वाक युद्ध चल रहा है, लेकिन हासिल क्या हो रहा है दोनों पक्षों को? कुछ नहीं। तो ऐसे हालात में क्या युद्ध जारी रहेगा? निश्चित रूप से रहेगा, क्योंकि इजराइल इसको नहीं होने देगा। इजराइल का सबसे बड़ा कष्ट ये है कि वो अब ये मानता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जब भी ऑपरेशन किए उसको साझा नहीं किया कि क्या अप्रोच हो रही जा रही है, चाहे कूटनीतिक हो या रणनीतिक हो। साथ में जो सीरिया में जिसका जिक्र हो रहा है बार बार, कल जो है तुर्की ने वहां पर काफी कुछ जो है युद्ध संबंधी सामग्री वहां भेजी है, जो ताकि वहां के जो एलिमेंट्स हैं जो कि तुर्की समर्थक है वो जो है इजराइल को और जो है कठिनाई दें। तो ऐसे हालात में यूरोप क्षेत्र जो है थोड़ा सा जो है एक नया क्षेत्र खुलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, जबकि सऊदी अरेबिया को परेशान करने के लिए वहां पर जो हुतीज हैं उन्होंने पूरी प्रयास किया हुआ है और कहा जा रहा है कि नॉर्थ में जो है कुर्दिश और बाकी जो मिलिशिया है ईरान समर्थक, उन्होंने जो है सऊदी अरेबिया पर दबाव बना रखा ताकि उसके व्यापार प्रभावित हो, और साथ में हुती ने साउथ में किया हुआ। इस प्रकार से दोनों के बीच में जो है ये पूरा का पूरा जो है सऊदी अरेबिया भी आ गया है। अब देखना होगा कि सऊदी अरेबिया क्या अप्रोच करता है, क्योंकि वो अपने खुद के लड़ने की क्षमता को लगातार बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपके और जो आर्थिक जो आपके जो आपका जीडीपी का मुख्य हिस्सा है ऑयल ट्रेड, वो बहुत जबरदस्त प्रभावित हुआ है। ऐसे हालात में निश्चित रूप से सऊदी अरेबिया को देखना होगा कि किस प्रकार से इस युद्ध को जारी रहता है, कैसे उसमें शामिल होता है, क्योंकि युद्ध एक अपने आप में समस्या है, इसका समाधान दोनों पक्ष को निकालना ही होगा, क्योंकि एक्सेस बढ़ता रहेगा, उद्देश्य की प्राप्ति होगी नहीं। ये जो डायलेमा की कंडीशन है ये बड़ा दुखद है, क्योंकि पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है, हम ये सभी भली बातें देख रहे हैं। निश्चित रूप से रशिया और चाइना का जो समर्थन है और ईरान को लगातार मिल रहा है, इन दोनों देशों को भी देखना होगा कि क्या हासिल हो रहा है, क्योंकि चाइना को जो एक अमेरिका का उद्देश्य रहा है कि चाइना को से बुरी तरह से जो है वो दबाव में डाला जाए, वो कुछ हद तक हासिल कर पाया, क्योंकि वेनेजुएला में जो चाइना को डिस्काउंट मिलता था ऑयल में, वो इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल डॉक्टर सिंह का कमेंट ले लेते हैं सर, मैं लॉटरी आपके पास। जी, छोटा सा मैं ऐड करना चाहूंगा मोनिका जी, कल जो ईरान का हैदराबाद में कंसुलेट है उसने एक मैप जारी किया है, सिंबॉलिक ही सही, नैरेटिव के लिए सही, उसने उस मैप में कैलिफोर्निया को
न्यू टेरिटरी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान घोषित किया है। तो आप जैसे ट्रंप ने इसको घोषित कर दिया हॉर्मुज को, वैसे ही ईरान ने ये मैप एक तरह से सरकास्टिक कह लीजिए, कैलिफोर्निया को ईरान का टेरिटरी बता दिया। अब राष्ट्रपति ट्रंप इस पे क्या कहेंगे? पेपर पे तो और इस तरह की बड़ी बड़ी बयानबाजी करना, उन्होंने इसको दिखाया, ईरान ने दिखा दिया। क्योंकि कैलिफोर्निया क्यों दिखाया ये भी महत्वपूर्ण है। कैलिफोर्निया का खास करके जो लॉस एंजलिस का इलाका है, वहां पे अमेरिकन ईरानियन की संख्या बहुत है और इसलिए वो दिखा रहा है कि ये तो ईरान का टेरिटरी जी है। तो ये देख लिए, ये इस तरह के जो बातें हैं ना, ये कूटनीति किस तरह के दबाव और बिसात बिसते रहेंगे, वो तू डाल तू मैं पात ये दिखा रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने साझा किया और इसी से जुड़ा हुआ एक दावा मैं भी बता देती हूँ। और मुझ पर ट्रंप के दावों का ईरान ने मजाक उड़ाया है, अलग अलग मंच पर उड़ा रहा है। अब मोहसिन ने ट्रंप की सोच पर खिल्ली उड़ाई है जमकर। होर्मुज पर कब्जा करने का ख्वाब देखना बंद कर दे ट्रंप, नया अमेरिकी इलाका बताने की शेखी ना दिखाए। अमेरिका से 7000 मील दूर है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज का नया नक्शा जारी किया था। ईरानी अधिकारी मोहसिन रेजाई का ट्रंप को करारा जवाब सामने आया है। देवनाथ जी, आप क्या ये समझे कि सैन्य, जाहिर है सैन्य दबाव बनाने के लिए बहुत सारा खर्चा हो रहा है, अब ये एक नया युद्ध जो है शुरू हो गया है जिसमें एक दूसरे की टेरिटरी, एक दूसरे के इलाके को अपना बताने की होड़ शुरू हो चुकी है? मोनिका जी, ये तो साइकोलॉजिकल वारफेयर या मैं कहूँ तो हास्यास्पद वारफेयर का हिस्सा है। लेकिन ज्यादा सीरियस ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के ऊपर और ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। उससे भी ज्यादा सीरियस ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के बाकी देशों के ऊपर भी आर्थिक जंग चालू कर दिया है। उन्होंने डिक्लेयर किया है कि दुनिया का कोई भी देश अगर ईरान के साथ किसी तरह की आर्थिक डील करता है, यानी ट्रेड करता है, व्यापार करता है, तो अमेरिका उसके ऊपर बहुत बड़ा सैंक्शन लगाएगा। यानी जो वो अपने यहाँ कह चुके हैं कि अलग अलग देशों पर 100% टैरिफ लगाना शुरू कर देंगे, उसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं। तो ऐसे में ना सिर्फ ईरान बट दुनिया के दूसरे देशों को, भारत को भी बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि हमारा भी व्यापार ईरान के साथ है, हमारा चबहार में इंटरेस्ट है, हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो बनेगा उसमें इंटरेस्ट है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।